सैयदना सुफियान सौरी रहमहुल्लाह एक बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस गुजरे हैं। मुहद्दिस कहते हैं वो आलिम जिसने अपनी सारी ज़िंदगी इल्म हदीस की खिदमत की है, सारी ज़िंदगी इल्म हदीस में गुजार दी। उससे बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा ना इस्लाम को। मैं और आप तो अभी 1400 साल बाद हैं। वो सुफियान सौरी जिसने सारी ज़िंदगी इल्म हदीस की खिदमत में गुजारी, वो फरमाते हैं, वो माल और दौलत की बात के बारे में फरमाते हैं, और वो ऐसे नहीं है कि वो कोई गरीब थे, नाउज़ बिल्लाह। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो 50,000 दिरहम उनको विरासत में आए। कितने? 50,000 दिरहम। 50,000 दिरहम का मतलब अरबों रुपया है। उस ज़माने का 50,000 दिरहम आप ये समझ लें कि बिल गेट्स की या इस तरह के लोग जो अरबपति कहलाए जा सकते हैं। तो सैयदना सुफियान सौरी रहमहुल्लाह ने वो सारी रकम अपने ऊपर भी खर्च की, अपने रिश्तेदार आइज़ा अकरबा अल्लाह के रास्ते में सदका कर दी, और फरमाया कि जिन प्यारों के लिए, जिन रिश्तेदारों के लिए मैं अल्लाह से जन्नत मांगता हूँ, तो मैं उनको दुनिया क्यों नहीं दूंगा। हम क्या कहते हैं, ए अल्लाह हमें अपनी हमारी औलादों को, हमारे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, यही कहते हैं ना। फरमाया जिन वालिदैन के लिए, जिन औलादों के लिए, जिन भाइयों और बहनों के लिए मैं जन्नत मांगता हूँ, तो जब मैं दुनिया से उन्हें महरूम क्यों करना चाहता हूँ, सब खर्च कर दिया। वो सुफियान सौरी फरमाते हैं, माल और दौलत नबूवत के ज़माने में और खिलाफत के ज़माने में इसे नापसंद किया जाता था, और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने इसी कौल के तहत लिखा है, नापसंद इसलिए किया जाता था कि अल्लाह ने उन्हें मजबूत इरादा और कुव्वत अता की थी। उनके अंदर इखलास इतना बढ़, नबी से ज़्यादा इखलास किस में हो सकता है, सहाबा से बढ़कर इखलास किस में हो सकता है। अल्लाह ने उनके अंदर अपने ऊपर ऐसा भरोसा अता किया था, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जिसने अल्लाह का भरोसा कर लिया अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। उनके अंदर तवक्कुल इतना था, उनके अंदर भरोसा अल्लाह पर, ईमान इतना था, इखलास इतना था कि उस इखलास की बदौलत वो किसी चीज़ को जो अल्लाह के रास्ते में आती थी ना पसंद करते थे। वो ये कहते थे, मैं और रब, बस दरमियान में कोई ना आए, मैं हूँ और मेरा रब हो, दरमियान में तीसरी कोई चीज़ ना हो। तो वो तो भरोसे और तवक्कुल वाले लोग थे। इसलिए सुफियान सौरी ने फरमाया, नबूवत और खिलाफत के दौर में माल और दौलत को नापसंद किया जाता था, लेकिन हमारे दौर में, और हमारा दौर ये सुफियान सौरी का दौर है, ताबीन तबा ताबीन के वाला और इसके बाद वाला दौर है, अच्छे लोगों वाला दौर है। फरमाया आज के दौर में माल और दौलत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। यही माल और दौलत ही है हमारे पास, दिरहम और दिनार ही हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमारी इज्जतें बहाल कर रखी हैं। अगर ये माल और दौलत ना होती तो उमरा और ताकतवर लोग अपना रुमाल बना लेते, हमें जिस तरह चाहते इस्तेमाल करते।